और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान की मांग, छांगुर बाबा को मौत की सजा दी जाए। धर्मांतरण के लिए लड़कियों की रेट लिस्ट बनाने वाले जमालुद्दीन पर जताई सख्त नाराजगी। हमारी बेटियां जबरन धर्म परिवर्तन की जहरीली विचारधारा का परीक्षण करने की प्रयोगशाला नहीं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। जाति के आधार पर लड़कियों के रेट फिक्स किए जाते थे और मतांतरण का ये काला कारोबार अरब रुपए के आसपास तक पहुंच गया है। महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते किस प्रकार से पूरे मामले को देखती हैं और क्या जो उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं उनको क्या मैसेज है, क्या जागरूकता अभियान इसके लिए आप चलाएंगी? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी जब इस तरह के केस होते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पता नहीं चलता कि इंसान के खोल ओढ़ के और कहाँ भेड़िए बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही क्योंकि मैं अगर महिला आयोग की तरफ से भी बताऊं कि हम भी बहुत चिंतित थे कि बच्चियां गायब हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम भी वहाँ पहुँचते हैं तो फिर बात कुछ और निकलती थी। लेकिन जब ऐसे भेड़िए इंसान के भेष में बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इतना बड़ा ये बुर्गा कहना चाहिए इसको ये मिला है, जो कि अपनी भी जाति और अपने धर्म के नाम पे भी कलंक है। और बाकी तो मैं कहती हूँ कि ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। पर फिर इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको उत्तर प्रदेश मिला था कि जहाँ ये जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री तो अगर किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो अब उनके बुलडोजर चल जाते हैं। ऐसे ऐसे तो अगर ज़मीन में भी के अंदर भी ये घुस जाएंगे तो अभी इनको निकाल के जाएंगे। तो जैसा अभी हमने देखा कि इसका 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है, इसके 40 देशों में इसके कॉन्टैक्ट मिले हैं। तो अगर 40 देशों में कॉन्टैक्ट मिले हैं तो इसका मतलब 40 देशों में तो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ये गुर्गे और इसका पूरा जितना जो इसमें जाल बिछाया हुआ था, ये सब जितने भी लोग हैं ये सब जल्दी कानून के अंदर होंगे। आप लगातार जन सुनवाई करती हैं, इस प्रकार के मामले शिकायत में आते हैं कि बच्चियां गायब हो गई, और कई मामले ऐसे होते हैं कि बच्चियां मिल गई, कहीं अता पता ही नहीं रहता और बाद में ये पता लगता है कि अमुक व्यक्ति के जो कि किसी धर्म विशेष से आता है उसके साथ सेटल्ड है। एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये जो इनका जो गैंग है ना, वो लड़के हैं कि वो हिंदुओं के नाम रखते हैं, अपने नाम हिंदू वाले रखेंगे, हाथ में कलावा पहनेंगे, वो बच्चियों को इतना गुमराह करते हैं। दूसरा फिर पैसे देने का और घिनौना करते ये ऐसे ऐसे लोग करते हैं क्योंकि इनका इंटेंशन है ना वो गंदगी को पढ़ना, उसमें समाज में वो जहर घोलना। तो बच्चियां हैं छोटी, क्योंकि जिसमें 14, 15, 16 साल, ये बहुत सारी तादाद में लड़कियां हैं और उनको ये पैसे देंगे। मान लो कि जैसे क्षत्रियों के ब्राह्मणों की बच्चियां हैं तो उनको ये 14, 15 लाख रुपए दे रहे हैं। जो हमारे दलित समाज की बच्चियां हैं उनको 10, 12 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अच्छा, ये होता कहाँ है? वहीं होता है जहाँ थोड़ा सा किसी चीज़ का अभाव है, तो वो बच्चियां जल्दी फिसल जाती हैं इनकी बातों पे। तो ये एक इनका प्री प्लान्ड एक इन्होंने ये गैंग इनका काम कर रहा है। तो जिसके आधार पर मैं आपके माध्यम से भी और मैं अपने उससे भी कहूँगी कि थोड़ा माँ बाप भी जागरूक हो कि ये जो बच्चियों के पास पैसा आता है, लग्जरीज जो अच्छे मोबाइल है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, फैशन कर रही हैं, क्योंकि वो शायद उतनी उस एज में नहीं है या उनको इतना समझ नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है। पर हमारा सबका ध्यान जाना चाहिए उस तरफ कि आखिर इतनी सुविधाएं कैसे मिल रही हैं इनको, ये कहाँ से लेके आ रही है, पूछना चाहिए बच्चों को। यही नहीं होता कि बच्चे ने पैसा लेके आया और उन्होंने रख लिया या उसका कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे मामले पे योगी आदित्यनाथ चूंकि उनकी जो प्राथमिकताओं में शुमार है महिला सशक्तिकरण और बालिका सुरक्षा, राज्य महिला आयोग की आप अध्यक्ष हैं। अब किस प्रकार से ये मामला सामने आने के बाद जो आयोग है वो किस प्रकार से एहतियात बरतेगा और जो गुमशुदा बच्ची हैं उनके लिए क्या क्या कार्रवाई आप लोग कराएंगे? देखिए बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि मैं इसके लिए विशेष रूप से बहुत चिंतित थी और मैं अपने ऊपर नेतृत्व से इसमें बात भी कई बार कर चुकी हूँ कि मैंने कहा इतनी सारी लड़कियां, तो सभी इस बात से चिंतित थे। पर जैसा मैंने बताया कि वो एक गुमराह वाली कंडीशन हो जाती थी कि लड़कियां भी मिल रही हैं तो किसी हिंदू लड़के के साथ चलेंगी, तो उनको घर नहीं जाना चाह रही हैं या जो भी है तो उनको कहीं रखा तो इस तरह। लेकिन ये जो गैंग खुले हैं ना, अब इसके पकड़े जाने में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें अगर आयोग की तरफ से भी बताऊं तो हमारा तो ये अभियान चल ही रहा है कि हम इसको कैसे रोकें। लेकिन अब हम और अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि कम से कम पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चा ये सारी सुविधाओं से वो हो रहा है तो इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये पैसा दे के धर्मांतरण करने वाली चीज़ ये पहली बार सामने आई है। अभी तक तो ये था कि चलो बच्चियों को ले जाते हैं, ये ले जो भी हो, पर उसके बाद अगर ये पैसा दे के कर रहे हैं तो ये तो बहुत गंदी बात है, बहुत ही गंदगी फैला रहे हैं। तो इनका इंटेंशन ही है कि समाज को पूरे में सारे में जहर खोल दो ये। तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, चाहे हमें नीचे तक जाना पड़े, उसके लिए हमें नुक्कड़ सभाएं करनी पड़े, चाहे हमें कुछ जो ऐसा पूर्वांचल क्षेत्र, बल्कि मेरा तो अब यह है कि मैं शायद हो सकता है 15 दिन और 20 दिन पूरे पूर्वांचल में ही लगाऊं। तो हम इसको बहुत सीरियसली और बहुत उससे लेने वाले हैं जी।